एंट्री सुनामी मुहिम के नाकाबिले यकीन नताइज। सवात के इलाके मट्टा में बंजर पहाड़ सरसब्ज व शादाब। आइंदा नस्लों के लिए साफ सुथरा और सरसब्ज पाकिस्तान छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। वीडियो भी शेयर की जिसमें माजी के इन बंजर पहाड़ों पर सरसब्ज दरख्त लहराते हुए खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की उभरती मईशत को अफगानिस्तान में बदअमनी और कोरोना केसेस में मुमकिना इजाफे जैसे खतरात का सामना है। उम्मीद है कि अफगान अवाम को अमन व आशती नसीब होगी। कोरोना केसेस में मुमकिना इजाफा रोकने के लिए अवाम ईद के दौरान एहतियात करें, मास्क पहनें और समाजी फासले को यकीनी बनाएं। सद डॉक्टर आरिफ अलवी। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। 26 सूबों में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई। 24 घंटे में 200 के करीब अफराद हलाक। कंधार में भारतीय कौंसल खाना बंद, हमले को निकाल लिया गया। सूबा कंदूज में हुकूमती फोर्सेज के 2 हेलीकॉप्टर्स गिरकर तबाह। दोहा में तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशें तेज। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना। दोशंबे में मुनक़्क़िदा शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा काउंसिल और अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप के इजलास में शिरकत करेंगे। खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। ख्वाहिश है कि तमाम अफगान धड़े मिल बैठकर मसले का हल निकालें। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ पर जालसाजी से 25 अरब रुपए पाकिस्तान से बाहर भेजने का इल्जाम है। ये रकम वो है जो पता चल गई, असल रकूम इससे बहुत ज्यादा हो सकती हैं। FIA की तफ्तीशी टीम को किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। कहते हैं बच्चों को पता होगा, बच्चे मफरूर करा दिए। इनका जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो क्या है। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। मरियम सफदर नवाज शरीफ की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वारिस हैं। कश्मीर के लोग इनसे पूछ रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी बतौर मेहमान खुसूसी उनके घर शादी पर आया था तो उस वक्त आज़ादी कश्मीर की बात क्यों नहीं की। आर्या पार करने वाले आजकल हर जगह NRO के लिए ख्वार हो रहे हैं। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब। नून लीग और पीपल्स पार्टी खानदानी विरासत और करप्शन को आगे बढ़ा रही हैं। कराची और सिंध की तरक्की के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बुरोए कार लाएंगे। पानी की फराहमी के मंसूबे, K4 ग्रीन लाइन बस मंसूबा, सड़कों की तामीर और मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के काम जारी हैं। वजीर बहरी उमूर अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में 13 जुलाई 1931 के शुहदा को खिराज अकीदत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मंगल को मुकम्मल हड़ताल की कॉल। काबिज फौज की शुपैया में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म डेल्टा दुनिया के लिए खतरा। इंडोनेशिया, अमेरिका, बरतानिया और यूरोप समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में भारतीय वायरस तेजी से फैलने लगा। ये रुझान रहा तो डेल्टा दुनिया भर के कोरोना केसेस में सबसे ज्यादा हो जाएगा। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। मुल्क में एक बार फिर कोरोना के फैलाव में तेजी। मई के बाद पहली बार केसेस की शरह 4% से ज्यादा। 24 घंटे के दौरान 1980 नए केसेस रिपोर्ट, 27 अफराद जाम भग। बलोचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 9.4% रिकॉर्ड। कारोबारी मराकज 10 बजे तक बंद करने का फैसला। जुमे के रोज तमाम मार्केट्स को बंद रखा जाएगा। बज़्म अंजुम से नजर घूम के लौट आई है, कोई तारा सरे अफलाक अगर टूट गया, मैंने समझा कोई भागा हुआ सौदाई है।
खूबसूरत लहजे के शायर कतील शफाई को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। मुनफरिद आहंग के शायर ने सादगी और सच्चाई से अवामी जज्बात की खूबसूरत तर्जुमानी की। गिरां कदर खिदमात के एतराफ में सदारती तमखा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। नौकुंडी 40, तालबंदीन, जैकबाबाद, सिब्बी, दादू और बहावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज तीसरे और आखिरी वनडे मैच के लिए कौमी टीम बर्मिंघम पहुंच गई। मुकाबला मंगल को होगा। इंग्लिश टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। मैचेस देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और लंदन में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप, आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच और इटली के मैथियो ब्रेटिनी के दरमियान फाइनल जारी। विंबलडन ओपन देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सदफ अली खान और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी बेटा। अब्बू वो मैं आज आपके MCB बर्क रफ्तार अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। MCB बर्क रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करें फौरन। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। खेतों की हरियाली, मुल्क और कौम की खुशहाली। तारीख में पहली बार 6 बम्पर क्रॉप्स का हुसूल। 6 साल बाद बैनुल-अक़वामी मंडियों में फलों और सब्जियों की बरामदात की बहाली, जिससे किसान की आमदनी में 1100 अरब रुपए का बेमिसाल इजाफा। जदीद ज़राअत के फरोग के लिए ज़रई मशीनरी पर 28 अरब रुपए की सब्सिडी। काश्तकार को इस्तेहसाल से बचाने के लिए 1800 अरब रुपए से 900 किसान मॉल्स का क़याम। खुर्दनी तेल में खुद किफालत के लिए जैतून के 1 करोड़ पौधों की काश्त। सोयाबीन और सुपर फूड्स यानी अद्वियाती जड़ी बूटियों की पैदावार में खुद किफालत। दूध और गोश्त की दुगना पैदावार के लिए 14 अरब रुपए की मावनत से मवेशियों की नस्ल की बेहतरी का इनकलाबी प्रोग्राम। ये है वजीर आजम इमरान खान का ज़राअत से खुराक तक बदलता पाकिस्तान। खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी मुहिम के नाकाबिले यकीन नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि स्वात के इलाके मटा में बंजर पहाड़ सरसब्ज और शादाब हो रहे हैं। हम आइंदा नस्लों के लिए साफ सुथरा और सरसब्ज पाकिस्तान छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में इस हवाले से एक वीडियो भी शेयर की जिसमें सरसब्ज और शादाब पहाड़ दिखाए गए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि बच्चों की उम्रों में वक्फा कम हो तो बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल का शिकार होते हैं। आलमी यौम आबादी पर वीडियो पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए हर शहरी अपना किरदार अदा करे ताकि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सके। आपसे एक बड़े अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक माँ और बच्चे की सेहत से है, जिसका ताल्लुक इस बात से है कि खुशहाल घराने के अंदर बच्चों की तादाद क्या होनी चाहिए और माँ के लिए वक्फा कितना ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि वक्फा कम हो तो बच्चे स्टंटिंग का शिकार होते हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो ये एक अहम चीज़ है जिसके सिलसिले में माशरे में गुफ्तगू नहीं होती। एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है जिसका उन्वान है खैर ख्वाह ख़ानदान का जो अच्छी बात चाहता हो। मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों का प्रचार भी करें और उसके साथ साथ इसका भरपूर साथ दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुशहाल कौम बने, सेहतमंद कौम बने। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की उभरती मईशत को अफगानिस्तान में बदअमनी और कोरोना केसेस की तादाद में मुमकिन इजाफे जैसे खतरात लाहक हैं। ट्विटर बयान में सदर ममलिकत ने कहा कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल में बदअमनी के पाकिस्तान पर असरात मुरतब होंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तालिबान और उनके हमवतनों को अमन व आशती नसीब होगी।
सदर ममलिकत ने जोर दिया कि कोरोना केसेस की तादाद में मुमकिन इजाफे को रोकने के लिए अवाम ईद के दौरान एहतियात करें, हिफाजती तदाबीर के तहत मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला कायम रखने और हाथ धोने की आदत अपनाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख़्वाह है, खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ख्वाहिश है कि तमाम अफगान धड़े मिल बैठ कर बात करें। अफगानिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। शेख रशीद अहमद ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़बान गैर जिम्मेदाराना है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की तरह आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। मरियम नवाज और बिलावल जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी बेहुदा है, गैर पार्लिमानी है, गैर जिम्मेदाराना है। वो अभी से धांधली का शोर मचा रहे हैं क्योंकि ये उनकी रवायत रही है, क्योंकि उनको पता है कि 25 को वो हारने जा रहे हैं और इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहा है। मुझे उम्मीद है मैं भी खान साहब के साथ हूँगा और ये वक्त साबित करेगा कि इमरान खान कश्मीर के मसले को दुनिया में उजागर करेगा। ये सिर्फ टीवी पे इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इस खित्ते की सियासत बदलने जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कॉन्टैक्ट ग्रुप बराए अफगानिस्तान के इजलास में शरीक होंगे और अफगान अमन अमल, खित्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई ताउन के फ़रोग़ के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस और चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद लड़ाई जारी है। कंधार, जनूबी गज़नी, परवान और बल्ख समेत दीगर बड़े शहरों में तालिबान के हमले जारी हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने सुबह गौर के 2 अजला और तखार में एक ज़िले पर कब्जा कर लिया है, जबकि दीगर 10 शहरों में शदीद लड़ाई जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह गज़नी में तालिबान के मुतादिद हमलों को नाकाम बना दिया है। एक चौकी पर हमले समेत 4 अजला में हमले पसपा किए गए। अफगान वज़ारत दिफा ने गुज़िश्ता रात 100 से ज़्यादा तालिबान हलाक करने का दावा किया है, जबकि सुबह तखार में शदीद लड़ाई के दौरान 55 तालिबान हलाक और 90 ज़ख्मी हुए। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने फ़ॉरेन पॉलिसी अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया तशद्दुद में अब तक 3000 से ज़्यादा आम शहरी हलाक हो चुके हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक सुबह निमरोज़ में एक कार बम धमाके में 15 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। सुबह कंधार में भी लड़ाई के नतीजे में 16 अफराद हलाक और 60 के करीब ज़ख्मी हो गए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा है कि एयरफोर्स के पायलट अजीज़ुल्लाह और मिक्स्ड मार्शल आर्ट के फाइटर फतह को काबुल में हलाक कर दिया गया है। तालिबान ने पायलट को हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफगान नेशनल आर्मी ने ऐलान किया है कि उन्होंने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिफाई निज़ाम बहाल कर दिया है। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान गुज़िश्ता चंद रोज़ से दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक इन मुज़ाकरात में मुस्तकबिल के अफगान आइन, फायरबंदी, सियासी लाहे-अमल और अबूरी दौर में सियासी इश्तराक समेत अहम उमूर पर गौर किया जा रहा है। अमन उमूर से मुतल्लिक़ अफगान वज़ारत के तर्जुमान नाजिया अनवरी ने कहा कि मुज़ाकरात रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, जिनमें कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। अफगान रुकने पार्लियामेंट नेमतुल्लाह करियाब ने कहा कि तालिबान के साथ किसी हतमी मुआहदे पर पहुंचे बगैर अफगानिस्तान में अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखना मुश्किल होगा। ताहम तालिबान की जानिब से अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। अफगानिस्तान के बारे में अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि तालिबान की जानिब से हालिया पेश रफ्त पर उन्हें हैरानी है। अफगान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। उन्होंने कहा कि अगर काबुल पर ताकत के ज़ोर से चढ़ाई की गई तो आलमी सतह पर इसके बुरे नताइज सामने आएंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद जल्द खित्ते का दौरा करने वाले हैं और वो अफगान फ्रीकैन के दरमियान अमन मुआहदे और सियासी मुफाहमत पर बातचीत करेंगे। भारत के सिफारतकार और सिक्योरिटी एहलकार कंधार से चले गए हैं। कंधार में भारत का कौंसल खाना बंद कर दिया गया है। भारत ने मज़ार शरीफ में भी अपना कौंसल खाना बंद कर दिया है और सिफारतकार काबुल पहुँच गए हैं। अफगानिस्तान की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगानिस्तान से अपने तमाम फौजी निकाल लिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजारत दिफा के मुताबिक इस वक्त काबुल में सिर्फ 80 फौजी तैनात हैं जो सफारत खाने की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 38,000 फौजी अफगानिस्तान भेजे थे, जिनमें से 41 जंग के दौरान हलाक हुए। नाज़रीन, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के साथ ही मुल्क में खाना जंगी के खतरात बढ़ रहे हैं। खाना जंगी की सूरत में जहां अंदरूनी सूरत हाल गंभीर होगी, वहीं अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क को खासकर पाकिस्तान पर भी इसके असरात होंगे। अमजद अली की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के ऐलान के साथ ही तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों में पेश कदमी बढ़ाई। जुमे को तालिबान ने ऐलान किया कि वो मुल्क के 85% इलाके पर काबिज हो चुके हैं। ताहम हुकूमती एहलकारों ने इसे महज प्रोपेगेंडा करार दिया। एक तरफ अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा में अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान की पेश कदमी में भी कोई कमी नहीं आ रही। अफगानिस्तान में आज अमन की जितनी ज़रूरत है इतनी कभी नहीं थी। अफगानिस्तान की कई दहाइयाँ, वहाँ के जो वार चिल्ड्रन हैं, कई नस्लें इस खाना जंगी की जंग की दहशत गर्दी के खिलाफ लहर की शिकार हो चुकी हैं और इसके पूरे स्पिल ओवर इसके असरात पूरे खित्ते तक आए हैं। अफगानिस्तान में चलने वाली आग की चिंगारियाँ और शोले ईरान, पाकिस्तान और पूरे खित्ते पे मुरतब होते हैं। पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि खाना जंगी किसी के मफाद में नहीं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला बंदूक से नहीं, मुज़ाकरात से होना चाहिए। पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया गया फैसला पाकिस्तान को काबिल कबूल होगा। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर बहरी उमूर अली हैदर सैदी ने कहा है कि कराची की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और शहर में वफाकी हुकूमत की मदद से 10 अरब रुपए के तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची को पानी की फराहमी के मनसूबे K4, ग्रीन लाइन बस मनसूबा, सड़कों की तामीर और मुरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के काम जारी हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे कराची में मेन रोडों पे लेके से के गली कूचों में हर जगह पे काम बड़े तरीके से हो रहा है। K4 बननी है, वो भी फेडरल हुकूमत बना के दे रही है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वो ग्रीन लाइन की फंडिंग के इशूज थे, बसें सही नहीं थी, वो सारी चीज़ें अब हमने ठीक की। अगस्त सितंबर में बसें आ जाएंगी और ग्रीन लाइन शुरू हो जाएगी। कराची जैसे शहर जो दुनिया का दूसरा तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ फायर ब्रिगेड का निज़ाम भी नहीं था। अक्सर जब आग लगती थी तो KPT को फ़ोन किया जाता था और KPT की या पोर्ट कासिम की फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड्स जो कि पोर्ट में होती हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए उसके लिए वो हम भेजनी पड़ती थी। PM साहब ने फायर ब्रिगेड्स भी दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सिंध हुकूमत कारकर्दगी की बजाय इश्तिहारबाजी में यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो का सारा खानदान पाकिस्तानी है, तहम बैरून मुल्क इन्हें विरासत में मिलने वाली जायदादों का मामला हैरत अंगेज़ है। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी खानदानी विरासत और करप्शन को आगे बढ़ा रही है। PTI वो वाहिद जमात है जहाँ सिर्फ कारकुनों को असम्बलियों में भेजा जाता है। इस मौके पर सिटीजन पुलिस लाइन्स कमेटी के साबिक सरबराह शरीफुद्दीन मेमन ने PTI में शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की रोशनी में कराची और सिंध की तरक्की के लिए अपनी तमाम सलाहियतें पूरे कार लाएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में PTI कराची के सदर खुर्रमशेर जमान और रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची के पानी और ट्रांसपोर्ट के मनसूबों को अरसे तक नज़रअंदाज किया रखा और शहरियों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की फराहमी के मामले पर कोताही दिखाई। इस मौके पर PTI के रहनुमा महमूद मौलवी और अरकान सूबाई असम्बली भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 25 अरब रुपए जालसाजी से पाकिस्तान से बाहर भेजा। ये रकम वो है जो पता चल गई, असल रकूम इससे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अपने एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि FIA की तफ्तीशी टीम को किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। कहते हैं बच्चों को पता होगा, बच्चे मफरूर करा दिए, इनका जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो क्या है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि शरीफ खानदान की रगों में कश्मीरी खून उस वक्त कहाँ था जब मोदी को शादी पर दावत दे रहे थे। मरियम नवाज के आज़ाद कश्मीर में खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जंदाल से मुलाकात करके कहते हैं कि उनके ज़ाती मरासिम हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये बच्चे सिर्फ अपने अबू बचाने निकले हैं। पर्चियों वाले नाम निहाद लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान 2 दिहाइयों की जदोजहद के बाद अवाम की मदद से बरसर इक़्तिदार आए। मरियम अपने वालिद से पूछें कि वो किस तरह बरसर इक़्तिदार आते रहे। नवाज शरीफ जनरल जनानी के सहारे सियासत में आए। चोर डाकू अवाम का पैसा लूट कर लंदन में मज़े कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मरियम सफदर नवाज शरीफ की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वारिस हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग इनसे पूछ रहे हैं कि जब मोदी बतौर मेहमान खुसूसी उनके घर शादी पर आया था तो उस वक्त आज़ादी कश्मीर की बात क्यों नहीं की। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि आर या पार करने वाले आजकल हर जगह NRO के लिए ख्वार हो रहे हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि झूठ बोलना और बदजुबानी करना मरियम सफदर का वतीरा है। नवाज शरीफ कश्मीरियों के साथ खड़ा होने के बजाय लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं। मरियम नवाज के कश्मीर जलसा खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि मरियम सफदर ने 2015 में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट भी बगैर पढ़े शेयर की।
इस रिपोर्ट में नवाज शरीफ हुकूमत को नालायक और नाअहल करार दिया गया। शरीफ खानदान के इसराइल और सरहद पार गुप्ता इंडस्ट्री से वाज़ेह रवाबित हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हारने के बाद फिर धांधली का रोना रोया जाएगा। झूठ बोलना मरियम सफदर साहबा का पुराना काम है। ये आज कह रही थी कि नवाज शरीफ जो है वो कश्मीर की हर माँ, हर बच्चे और हर बूढ़े के साथ कश्मीर में खड़ा है। नहीं मरियम सफदर साहबा, नवाज शरीफ तो हेरल्ड में खड़ा है। फिर कह रही थी कि नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर, उसके हर शख्स के साथ खड़ा है। नहीं मरियम सफदर साहबा, ये झूठ है। नवाज शरीफ को जब उनके साथ खड़ा होना था तो उन्होंने हुर्रियत लीडरशिप को दुदकार कर नवाज शरीफ जाके जंदाल के घर पे उसके कॉफी टेबल के ऊपर खड़ा था। नवाज शरीफ कश्मीरियों के साथ नहीं खड़ा था। आज आपने फिर कहा कि नवाज शरीफ जो है वो कश्मीर के हर एक शख्स जो अपनी आज़ादी की बात करता है उसके साथ खड़ा है। नहीं मरियम साहबा, ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ अपने बेटे हुसैन नवाज के साथ गुप्ता इंडस्ट्रीज के साथ खड़ा है, राम प्रसाद के साथ खड़ा है। नवाज शरीफ ने इजराइल से स्क्रैप से रिलेटेड एक यूनिट था वो इंपोर्ट किया था, जिसकी वजह से सऊदी अथॉरिटीज ने वो कब्जे में लिया था और आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। आपके इजराइल के साथ और सरहद के पार यहां पर वो गुप्ता इंडस्ट्रीज हों या जंदाल हों, उनके साथ रिलेशनशिप जो हैं वो ज्यादा प्यारे हैं आपको कश्मीरियों से। आप कहती हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है, ये बात झूठ है। अगर इन रगों में कश्मीरियों का खून होता तो आप कश्मीरियों के साथ खून की होली खेलने वाले शख्स से साड़ियां लेकर आप वो जब पाकिस्तान का दौरा करता तो पाकिस्तान के सलामती के इदारों को अंधेरे में रखकर आप उससे मुलाकात करने की कोशिश ना करते। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात करीब हैं, सियासी सरगर्मियां और गहमा गहमी उरूज पर है। ऐसे में मुजफ्फराबाद का हल्का L28 मुजफ्फराबाद 2 सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। यहाँ के सियासी मंजरनामे के बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का हल्का L28 मुजफ्फराबाद 2 तकरीबन 1,20,000 नफूस पर मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 81,537 है। दारुल हुकूमत के करीब होने के बायस यह हल्का सियासी सरगर्मियों का महवर मरकज रहता है। इस हल्के से 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 18 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद शहजाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद बाज़ल अली नकवी और मुस्लिम लीग नून के सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। नए आने वाले उम्मीदवार वो अवाम की बुनियादी सहूलतों के हवाले से और एजुकेशन और सेहत के हवाले से वो अपने इक़दामात में जो है अपनी प्रायोरिटीज़ में इस चीज़ को रखेंगे। मैं हल्के के लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस चीज़ को फोकस करें कि आपका कैंडिडेट वो क्या विजन लेकर आ रहा है कि कैसे बेरोज़गारी कम होगी और सेहत के मसाइल कैसे कम होंगे और इसी तरह आपकी तालीम बेहतर कैसे होगी। इंतखाबात में चंद ही दिन बाकी हैं। इस हल्के में सियासी गहमा गहमी बामे उरूज पर है। हर सू पार्टी परचमों, बैनर्स और पोस्टर्स की बहार है। हल्का L28 मुजफ्फराबाद 2 से कामयाबी का कुर्रा किस उम्मीदवार के नाम निकलता है, ये 25 जुलाई को यहाँ के अवाम अपनी वोट के ताकत के जरिए करेंगे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जहलम वैली रोड, ज़िला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हफ्ता शुहदा के आखिरी रोज़ मंगल को मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, जिसका मकसद 13 जुलाई 1931 के शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। 13 जुलाई बरोज़ मंगल मज़ार शुहदा नक्शबंद साहिब श्रीनगर की तरफ मार्च किया जाएगा, जहां 13 जुलाई 1931 के शुहदा दफन हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लोगों से अपील की है कि वो मार्च को कामयाब करके दुनिया को वाज़ेह पैगाम दें कि कश्मीरी भारत के नाजायज़ कब्जे को नहीं मानते। श्रीनगर और मकबूजा वादी के दीगर इलाकों में आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिनमें 13 जुलाई समेत तमाम शुहदाए कश्मीर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। भारतीय फोर्सेज ने ज़िला शुपियाँ के इलाकों बरारीपुरा, शरमाल, मानलोवार, गादपुरा में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। काबिज फोर्सेज के अहलकारों ने दर्जनों रिहायशी मकानात और दीगर इमारतों की तलाशी ली। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो रा और पुलिस की मुआवनत से श्रीनगर में मदरसा सिराजुल उलूम और जनूबी कश्मीर में पिशरो सनसुमा और अच्छा बल में छापों के दौरान कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला कोलगाम के इलाके काजीगंज में एक हुर्रियत पसंद कारकुन की अहलिया ने खुदकुशी कर ली। भारतीय पुलिस ने इनके शोहर को शादी के चंद दिन बाद गुज़िश्ता साल 26 दिसंबर को जम्मू खित्ते से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो मुसलसल जेल में नजरबंद हैं।
PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू खित्ते में पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में देरपा अमन कायम करने का वाहिद तरीका बातचीत और मुफाहमती अमल है। उन्होंने 11 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत खुद साख्ता कौम परस्ती की आड़ में कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तामीर हिंदुओं के लिए मुनाफे बख्श कारोबार बन गया है। जर्मन खबर रसाई इदारे DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर के लिए जमीन की खरीदारी के सिलसिले में करप्शन स्कैंडल सामने आया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने हुक्मरान BJP के एक लीडर से 2.5 करोड़ में जमीन खरीदी। इस लीडर ने यह जमीन महज 15 मिनट पहले दीगर अफराद से सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदी थी। एक दूसरे केस में एक और लीडर ने जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी और 2 माह बाद राम मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में फरोख्त की। इसके अलावा हिंदू इंतहा पसंदों के गिरोह जगह जगह राम मंदिर के लिए चंदा जमा कर रहे हैं और इन्हें मालूम नहीं कि ये रकम कहां जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के सरबराह गोपाल दास ने कहा कि पैसे खर्च करने के सिलसिले में 1 साल से इनसे कोई मशवरा नहीं किया गया। भारत में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 3,20,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 40,45,000 से तजावुज़ कर गई है। मजीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। भारत कोरोना वायरस के हवाले से खतरनाक तरीन मुल्क है। तमाम भारतीय रियासतों में कोरोना की मुख्तलिफ अक़साम सामने आने के बाद भी इंतज़ामिया मुतहर्रिक नहीं हो रही। केसेस में दोबारा मुसलसल इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी ताहाल पूरी नहीं की जा सकी। वायरस से हलाकतों की तादाद 4,08,072 तक जा पहुंची है, जबकि 3,05,37,300 से ज़ायद अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं। भारत में इस वक्त कोरोना की चौथी किस्म डेल्टा, जिसे इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता है, बड़ी तेजी से फैल रही है। इस वायरस से न सिर्फ भारत बल्कि हमसाया मुमालिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी खतरा है। इन मुल्कों के हुक्काम मुसलसल SOPs पर अमल दरामद करने की अपील कर रहे हैं ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। कोरोना की तेजी से फैलने वाली किस्म डेल्टा के बायस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक नई पाबंदियां आयद कर रहे हैं। आलमी सतह पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,63,742 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2,925 अफराद हलाक हुए हैं। वबा से 18,74,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। दुनिया में मस्बत केसेस की तादाद के लिहाज से अमरीका बदस्तूर पहले, भारत दूसरे और ब्राजील तीसरे नंबर पर मौजूद है। कोरोना की नई लहर के पेश नज़र बरतानवी पुलिस ने खबरदार किया है कि यूरो कप फाइनल के लिए शायकीन बड़ी तादाद में इकट्ठे न हों। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कोरोना वबा की चौथी लहर की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ एहतियाती तदाबीर पर भी सख्ती से अमल करना होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को जल्द वैक्सीनेशन कराने की ताकीद की है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 48,382 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,980 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मुस्बत केसेस की शरह 4.09% रही। गुज़श्ता रोज कोरोना से मुतासरा मजीद 27 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 22,582 हो गई है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की मजमूई तादाद 37,499 है, जबकि 9,13,203 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने अवाम पर जोर दिया है कि वो जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान में 50 साल से ज्यादा उम्र के 2,72,00,000 अफराद हैं जो कोविड के असरात से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। इनमें से अब तक 56 लाख अफराद वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी है। गुज़िश्ता रोज 4,46,319 अफराद की, जबकि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 1,98,83,900 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। जो भी हिफाजती इकदाम है वो हमें करनी चाहिए और वैक्सीन लगाना लाजमी है। मैंने भी अपनी वैक्सीन लगाए। वैक्सीन लगी हुई दोनों, फिर भी मास्क में इस्तेमाल करता हूँ अपने सेफ्टी के लिए। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत मुसलसल SOPs पर अमल दरामद करने पर जोर दे रही है। कोरोना से बचाव के लिए अवामी इज्तिमात पर जाने से गुरेज किया जाए और वज़ा की गई हदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने खबरदार किया है कि अप्रैल के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस 10 जुलाई को रिपोर्ट हुए। वायरस के फैलने की शरह 9.4% रही। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका कहना था कि ईद कुर्बान के करीब आते ही बाजार और मार्केट्स में लोगों का रश बढ़ गया है। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र जुमे के रोज़ तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। पब्लिक मकामात पर मास्क का इस्तेमाल और SOPs को फॉलो करना लाजमी होगा।
अवामी इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। नाज़रीन, वफाकी और सूबाई हुकूमत की खुसूसी तवज्जो से ज़िला डेरा मुराद जमाली में सेंटर्स पर अवाम की कसीर तादाद कोरोना वैक्सीन लगवा रही है। अली जान मंगी की रिपोर्ट। नसीराबाद में 26 वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जो कि शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाके भी शामिल हैं। जिसने भी वैक्सीन नहीं कराई है वो वैक्सीन कराए। पूरी दुनिया में ये वबा फैला हुआ है, इससे बचने के लिए वाहिद रास्ता ये है कि हम वैक्सीन करें। कैंप में लोगों के आने की तादाद का इजाफा करने के लिए हम लोगों में शऊर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग इसकी अफादियत को जान सकें। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर शहरी को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा ताकि मुल्क को कोरोना वायरस से पाक किया जा सके। अली जान मंगी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। सवाबी में तकरीब से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत कोरोना वबा के बावजूद मुल्क की मईशत बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान एहसास प्रोग्राम से करोड़ों लोगों को रिलीफ मिला है। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि सूबे के चारों रीजन्स और जमशुदा कबायली अजला में वसी अवामी मफाद के हामिल काबिल अमल मेगा तरक्याती मनसूबों की निशानदही की जाए। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के मुतफ़िज़ा मनसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा, महमूद खान ने कहा कि छोटी स्कीमों के बजाय वसी अवामी मफाद के हामिल बड़ी तरक्याती स्कीमों को PSDP के लिए तजवीज़ किया जाए, जिनका कम अज़ कम तखमीना लागत 1 अरब हो। वज़ीर आला ने सूबे में जारी मनसूबों खुसूसी तौर पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल अब होंगे हल। सूबाई दारुल हुकूमत के मसरूफ तरीन मकामात पर 10 अरब रुपए से जायद की लागत से मुतादिद मेगा मंसूबे शुरू किए गए हैं। मंसूबों की अहमियत और अफादियत क्या है, रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा आसिम। लाहौर में बढ़ती हुई आबादी के बायस ट्रैफिक के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। खसूसन बास मकामात पर तो वक्त पर पहुंचना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। रेलवे स्टेशन के करीब शेरांवाला गेट, गेट 9 लखा और अंदरून लाहौर की सहूलत के लिए शेरांवाला गेट फ्लाईओवर तामीर किया जा रहा है। 11 किलोमीटर तवील ये 2 रुइया फ्लाईओवर सिग्नल फ्री होगा और इससे 1,30,000 गाड़ियों को सिग्नल फ्री रास्ता मुयसर आएगा। इसके अलावा इलाके में पार्किंग के मसाइल के हल के लिए 3 पार्किंग प्लाजास भी तामीर किए जा रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के ऐन मुताबिक हैं कि शहर में जो पोल्यूशन है उसमें कमी हो, और पोल्यूशन में कमी ये एक ही तरीके से हो सकती है कि गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, मोटरसाइकिल और इस तरह की व्हीकल ट्रैफिक बहुत है, वो स्मूथली चलेगी तो उसमें पोल्यूशन में कमी होगी। तो दूसरा ये है कि लोगों को टाइम की बचत हो, टाइम पे लोग पहुँच सकें। तो ये तीनों प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको डिज़ाइन करवाया था, इन्हीं मकासद को सामने रख के करवाया था। मुल्तान रोड के करीब किनाल रोड और डिफेंस रोड के संगम पर शाकाम फ्लाईओवर भी तामीर किया जा रहा है। इस मंसूबे पर 14 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मंसूबे में 6 किलोमीटर तवील डिफेंस रोड को भी बेहतर किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट से किनाल रोड, मुल्तान रोड, डिफेंस रोड से गुजरने वाली ट्रैफिक को सहूलत मुयसर आएगी। रश में होते हैं, तेल भी हमारा ज्यादा लगता है, बहुत परेशानी है, ये बन जाएगा हमको सहूलत हो। इत्थे ट्रैफिक बड़ी जाम रही सी, बड़ी मुश्किल नाल जाई आईदा ही। अंडरपास यावरा फ्लाई बन रहा ना, तो ये आवाम में बहुत सहूलत होगी इसकी। फिरोजपुर रोड गुलाब देवी अस्पताल के करीब अंडरपास भी तामीर किया जा रहा है, जिस पर 1 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत आएगी। ये अंडरपास 11 मीटर चौड़ा और 3 लेंस पर मुश्तमिल होगा। इस मंसूबे से रोजाना 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों को फायदा होगा, जबकि अस्पताल आने वाले मरीजों को भी सहूलत मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान आवाम को आमदरफ्त की सहूलत फराहम करने के लिए जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं वो यकीनन काबिल सताइश है। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लोधरा ने माली साल 2020-21 के दौरान 703 मिलियन रुपए का रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। लोधरा में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इनलैंड रेवेन्यू ने माली साल 2020-21 के दौरान 70 करोड़ 30 लाख रुपए की रिकॉर्ड टैक्स वसूली की, जो माली साल 2020 और 21 के लिए मुकर्रर करदा हदफ से 11% ज्यादा है। बड़ा जो ग्रोथ हुआ है उसमें जो बुनियादी वजह है वो एक स्टाफ का लोगों से खुश अखलाकी से पेश आना, अच्छा रवैया दिखाना, और जो विद होल्डिंग एजेंट से
उनको बताना कि उनकी क्या जिम्मेवारी है, उन्हें किस तरीके से टैक्स काटना है और कौमी खजाने में जमा कराना है। FBR लोधरा के अफसरों और दूसरे अमले की तरफ से हद से ज्यादा टैक्स वसूली पर इनके हौसला अफजाई के लिए टैक्स हाउस लोधरा में तकरीब हुई, जिनमें नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरों, अमले और दूसरे अफराद में कैश प्राइज तकसीम किए गए। जिन लोगों ने नुमाया कारकर्दगी की उनको कैश इनामात दिए गए। हर शहरी को टैक्स देना होगा क्योंकि इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती कामों और अहम सरगर्मियों के हवाले से देखते हैं वीकली राउंड अप। मुल्क की तारीख में पहली बार किसानों की बराह रास्त माली मुआवनत के जामे और अमली मंसूबे के तहत किसान कार्ड की तकसीम का अमल जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से शिराज दुरानी। किसान कार्ड्स के इजरा का मंसूबा मौजूदा हुकूमत के बड़े फलाही मंसूबों में से एक है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 26 अप्रैल 2021 को मुल्तान में किसान कार्ड्स मंसूबे के इफ्ताह के बाद दीही इलाकों में डिजिटल ख्वानगी में इजाफा देखने में आया। हुकूमत के इस तारीखी इकदाम से सब्सिडी की रकम अब काश्तकारों के ज़ाती अकाउंट में दस्तयाब है, जिसे किसान अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल करके अपनी पैदावार और मुनाफा में इजाफा मुमकिन बना रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस इकदाम से, जो काश्तकार को घर पे उन्हें पैसे मिल रहे हैं। महकमा तौसील ज़राअत की जानिब से अब तक मुल्तान डिवीजन के 20,000 से ज़ायद काश्तकारों में शफाफ निज़ाम के जरिए किसान कार्ड्स तकसीम कर दिए गए हैं। हुकूमत ने इसको आसान बनाते हुए इसके बैंक में ही पैसे डाल दिए ताकि इसको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। कार्ड होल्डर काश्तकार रजिस्टर्ड डीलर के पास जाकर फर्टिलाइजर्स, बीज और कीड़े मार अद्वियात सब्सिडाइज निर्खों पर खरीद सकता है। डीलर के पास जाते हैं, वो अंगूठा वेरिफिकेशन करा के वहाँ से 1000 रुपये कटौती हो जाती है, 1000 रुपये कम DAP मिलती है। महकमा ज़राअत की तरफ से डीलरों को बायोमेट्रिक डिवाइसेस फ्राहम की गई हैं, जिनके इस्तेमाल से काश्तकारों को DAP की 20 बोरियां मुकर्ररा निर्खों से 20,000 रुपये कम रेट्स में बाआसानी दस्तयाब हैं। किसान कार्ड के इजरा के तारीखी इकदाम से पंजाब भर के 10 लाख से ज़ायद काश्तकारों को सालाना 5 अरब रुपए की सब्सिडी फ्राहम करने का मंसूबा है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुआविन ख़ुसूसी उमूर नौजवान उस्मान डार ने कहा है कि हुकूमत की टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुनफरिद मुहिम के नतीजे में ख़वातीन शहरियों में टैक्स का रुझान बढ़ने लगा है। सियालकोट के शहरी हर साल हुकूमती खजाने में 10 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। सियालकोट में टैक्स जमा कराओ, तरक्याती मंसूबे अपने नाम कराओ के हवाले से मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि शहर में 20 अरब रुपए की लागत से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी है। जदीद तरीन सीवरेज सिस्टम, पीने का साफ पानी, ट्रैफिक री इंजीनियरिंग और मुकम्मल सिटी प्लानिंग के मंसूबे शामिल हैं। सियालकोट शहर में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली खातून मरियम नुमान ने क्लीन ग्रीन मुहिम के तहत 1 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से कायम दूसरे पार्क का इफ्तिताह किया। मंसूबे पर उस्मान डार के बजाय खातून टैक्स पेयर मरियम नुमान का नाम दर्ज किया गया है। बलूचिस्तान के जिला चागी में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत पाक चाइना टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से इलाके के नौजवान मुस्तफीद हो रहे हैं। अली रज़ा रिंद की रिपोर्ट देखिए। चागी में पाक चाइना टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से हुनरमंद नौजवानों की बड़ी खेप तैयार हो रही है। तालबंदीन में वाक़ इस इदारे में नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के ज़ेर साया वज़ीर आज़म इमरान खान के कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवान नस्ल को इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर साइंस, वेल्डिंग, मशीनिस्ट समेत माइनिंग के कोर्सेज़ भी करवाए जा रहे हैं। इस इदारे से लगभग 600 नौजवान मुख्तलिफ कोर्सेज़ मुकम्मल कर चुके हैं, जिनमें बहुत सारे नौजवान अमली ज़िंदगी में बरसरे रोज़गार हो गए। इस इदारे में जहाँ मकामी नौजवान मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं, वहीं UNHCR के ताउन से अफ़गान महाजरीन भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस इदारे से फ़रागत के बाद तरबियत याफ्ता नौजवानों को अपना रोज़गार शुरू करने के लिए
टूल किट्स भी फराहम किए जाते हैं। कोर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर का और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा सेकंड मंथ चल रहा है जिसमें मैंने बहुत सारे जो है स्किलफुल चीज़ें अचीव की है। नेफ्टेक जो ट्रेड हमें प्रोवाइड कर रहा है चागी में, इसके मुतालिक कंप्यूटर के हवाले से जो 2 मंथ से हम हमसे पढ़ रहे हैं, हमने बहुत कुछ हासिल हुआ है। मैं 2 महीने से इधर दाखिला ले लिया है और इंशाल्लाह वेल्डिंग सीख कर मैं अपना खुद रोज़गार इंशाल्लाह करूँगा। चागी के इस वाहिद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से जहां नौजवान नस्ल इल्म व हुनर से आरास्ता हो रही है, वहीं इस इदारे को मज़ीद सहूलियात, जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल से आरास्ता करने की ज़रूरत है। अली रज़ा, PTV न्यूज़, चागी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया गया। मकसद बढ़ती हुई आबादी से मुतालिक आगाही पैदा करना है। तफसील बता रही हैं हुमा इकबाल। आबादी का आलमी दिन सिर्फ यही नहीं बताता कि अब कुर्रा अर्ज पर जिंदा अफराद की तादाद कितनी है, बल्कि इस दिन की अहमियत को तस्लीम करते हुए हमें मेयार ज़िंदगी को बुलंद रखने की कोशिशों को असर नौ महमीज करने की ज़रूरत है। 1987 में जब दुनिया की आबादी ने 5 अरब से तजावुज़ किया तो आबादी के मसाइल की अहमियत को उजागर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग कौंसिल ने अपनी तवज्जो मरकूज करना शुरू की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश की गई करारदाद के तहत आबादी के मसाइल की आगही के तहत इस दिन को मनाने का न सिर्फ आगाज़ किया, बल्कि आबादी के मसाइल, उससे मरबूत माहौल और तरक्की के हवाले से आने वाली रुकावटों को भी शामिल किया गया। आबादी का आलमी दिन पहली मरतबा 11 जुलाई 1990 को मनाया गया। पाकिस्तान में भी आज आबादी का आलमी दिन मनाए जाने का मकसद आबादी और वसाइल में तवाज़ुन की अहमियत को उजागर करना और उसके साथ आलमी सतह पर बढ़ती हुई आबादी और कम होते वसाइल की वजह से सामने आने वाली मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए लोगों में शऊर और आगाही पैदा करना है। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आबादी पर काबू पाने के लिए नित नए लाहे अमल इख्तियार किए जाएं, बल्कि आवाम में ये शऊर पैदा करना है कि दस्तयाब वसाइल कम या ना होने के बराबर हैं और इतने कम वसाइल में दुनिया की आबादी अगर इसी तेज रफ्तारी से बढ़ती चली गई तो आने वाली नस्लों की जिंदगी अजीरन हो सकती है। हमें मुल्क की समाजी रवायात और इक़दार और मजहबी रहनुमाई के साथ आबादी कंट्रोल करने के ठोस इक़दामात करने होंगे, जिसके लिए जदीद मेडिकल साइंस और मीडिया की मदद लेना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। सरकारी काविशों के साथ साथ समाजी तंजीमों और मजहबी और सियासी जमातों को भी लोगों में शऊर और आगाही फैलाने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अगर आबादी बढ़ने का तनासुब मौजूदा रफ्तार से जारी रहा तो 22वीं सदी में कदम रखने तक दुनिया की आबादी 11.2 बिलियन तक पहुँच सकती है। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गज़ल कहते हैं। रोमांवी अंदाज और खूबसूरत लहजे के शायर कतील शफाई को हमसे बिछड़े 20 बरस हो गए, मगर अपनी खूबसूरत शायरी के बायस वो आज भी अहले अदब के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ये जो शायर है तेरा कतील आज भी। लहजे की सादगी, सच्चे जज्बों का इजहार और रोमानवी अंदाज कतील शफाई की शायरी के नुमायां औसाफ हैं। उनका असल नाम मोहम्मद औरंगजेब था। अपने उस्ताद हकीम शिफा की मुनासबत से तखल्लुस कतील शफाई रखा। अदबी कैरियर के इब्तदाई माहौसाल रावलपिंडी में गुजारने के बाद लाहौर आ गए और एक रिसाले अदब लतीफ़ से वाबस्ता हो गए। वो लाहौर की हर अदबी महफिल की रौनक होते और अपने खूबसूरत अंदाज़े ब्याह के बायस अहले ज़ौक़ के दिलों में घर करते गए। बज़्मे अंजुम से नज़र घूम के लौट आई है, कोई तारा सरे अफलाक अगर टूट गया, मैंने समझा कोई भागा हुआ सौदाई है। फिल्मों के लिए गीत निगारी उनकी पहचान बनी। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के गीत लिखने का सेहरा भी उनके सर है। उनके लिखे हुए गीत न सिर्फ फिल्म की कामयाबी की जमानत होते हैं, बल्कि कई गुलकार कतील शफाई के गानों के बायस ही शोहरत के बामे अरूज तक पहुँचे। उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देखते चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। कतील शफाई न सिर्फ एक बाकमाल नगमा निगार गीत निगार थे, बल्कि गज़ल के बहुत उम्दा शायर भी थे। यूँ कहा जाए कि कतील शफाई ने खुद भी इस पर बहुत इसरार किया कि उनका बुनियादी हवाला शेर व अदब कहा है। उन्हें गज़ल और अदब के हवाले से ही पहचाना जाए, ना कि नगमा निगारी के हवाले से, लेकिन उनके गीत शाहकार और बेमिसाल हैं। कतील शफाई ने हज़ारों गाने लिखे, जबकि उनके 20 से ज़ायद शेरी मजमूए शाया हुए। उनकी शायरी की धूम सरहद पार भी सुनाई दी जाती है और भारतीय फिल्मों के लिए उनके गाने आज भी ज़बान ज़दे आम हैं। 1994 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से
सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। आखिरी हिचकी तेरे जानों पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ। कतील शिफाई की शायरी का हर रंग खूबसूरत और आला है। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में कोरोना SOPs के साथ कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा के रहायशियों के लिए 1100 कैनाल रकबे पर मवेशी मंडी कायम की गई है, जहां मुल्क भर से व्यापारी कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने के लिए लाए हैं। हुकूमत की जानिब से मंडी में खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों की सहूलत के लिए खसूसी इकदामात किए गए हैं। कोरोना के इंतजाम भी आपने देखे हैं, लगाए हुए हैं। बैंक भी मैं यहाँ पे अरेंज किया है, CCTV कैमरे मेन गेटों पे लगाए हुए हैं। सहूलतें भी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हर चीज़, बिजली है। इस महंगाई के दौर में तो ये बहुत मुनासिब है। 40 जानवरों को हम ट्रीटमेंट दे चुके हैं। जानवर जब ट्रेवल करके आता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, किसी को लेमनेस होती है, कोई बेचारा स्ट्रेस की वजह से खाना पीना छोड़ देता है। मंडी में खरीदारी के लिए आने वाले ज्यादा कीमतों का शिकवा करते हैं। बहुत रेट है आजकल मंडी का, छोटे छोटे जानवर का लाख से ऊपर मांग रहे हैं। रेट बहुत तेज है। बकरा ही लेने आए हैं, इसका हमने एक पता किया चौगा है, ये 1,20,000 इन्होंने बताया। जो नॉर्मल जानवर है वो भी काफ़ी रेट बता रहे हैं, 3 लाख 3.5 लाख ये रेट। हुकूमत ने मवेशी मंडियों में अवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए जामे और मरबूत पॉलिसी के तहत मौसर और अमली इकदामात को यकीनी बनाते हुए SOPs बनाए हैं। खरीदारी के लिए आने वालों को इन पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। तहम मुल्क के कुछ बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है।